तो क्या 2026 को अपनी जिंदगी का सबसे यादगार साल बनाने के लिए तैयार हैं? देखिए, आज हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाले, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जो जो सच में काम करता है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक सीधा साधा एक्शन प्लान है। एक सवाल है और इसका जवाब पूरी ईमानदारी से खुद को देना है। क्या क्या हम एक और साल ठीक वैसे ही गुजारना चाहते हैं जैसा पिछला साल गया? वही गलतियां, वही अधूरे सपने और साल के आखिर में हाथ में सिर्फ पछतावा? 99%। जी हाँ, 99%। ये आंकड़ा शायद चौंका दे, लेकिन यही सच्चाई है। जितने भी लोग नए साल के रेजोल्यूशंस लेते हैं ना, उनमें से 99% लोग फेल हो जाते हैं। मतलब 100 में से सिर्फ एक इंसान कामयाब होता है। सोच कर देखिए। और सच कहूं तो ज्यादातर रेजोल्यूशन तो फरवरी आने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है। प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम है एक सही सिस्टम, एक सही प्लान का ना होना। और आज हम उसी प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो उस 1% क्लब में एंट्री दिला सकता है। तो चलिए, सबसे पहले जड़ तक चलते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? हर साल ये रेजोल्यूशन फेल क्यों हो जाते हैं? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, किसी भी प्लान या मेथड पर बात करने से पहले ना, हमें अपनी सोच, अपनी मानसिकता को सही करना होगा। ये बिल्कुल एक बिल्डिंग की नींव की तरह है। अगर फाउंडेशन ही कमजोर है, तो आप चाहे कितनी भी शानदार इमारत बनाने की कोशिश कर लें, वो गिरेगी ही। तो माइंडसेट का पहला सबक है ये समझना कि हर चीज की एक कीमत होती है। हम सब बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर कीमती चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे इस चार्ट को देखिए, 12वीं पास करने के लिए कम मेहनत लगती है तो उसका इनाम भी उसी लेवल का है। पर एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सालों की तपस्या लगती है और उसका सम्मान भी उतना ही बड़ा होता है। तो सवाल खुद से ये पूछना है, अपने सपनों के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार है? दूसरी सबसे जरूरी चीज, संगत। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आप जिन लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हैं, आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। तो इस साल उन लोगों से दूरी बनाइए जो हमेशा शिकायतें करते हैं, जो सिर्फ पास्ट की बातें करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको इंस्पायर करें, जो बड़े आइडियाज की बात करें, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी सबक, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना होगा। इस सिचुएशन को देखिए। एक छोटी सी कार दुर्घटना हुई। एक इंसान सोचता है, अरे यार, बस यही होना बाकी था, मेरा तो दिन ही खराब है। वहीं दूसरा सोचता है, भगवान का शुक्र है हम सब सेफ हैं, किसी को चोट नहीं लगी। सिचुएशन एक ही है, पर नजरिए दो हैं। हालात हमें डिफाइन नहीं करते, उन हालातों पर हमारा रिएक्शन करता है। कामयाब लोग कभी भी अपनी नाकामयाबी का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ते। तो चलिए, अब जब माइंडसेट सही जगह पर आ गया है, तो उस प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट की बात करते हैं जो सपनों को हकीकत में बदलेगा। ये है कामयाबी का रोड मैप। इस बेहद पावरफुल सिस्टम का नाम है दी MAT मेथड। और यकीन मानिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का इफेक्टिव फ्रेमवर्क है। तो ये MAT है क्या? M यानी कि मिशन, आपका लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए। A यानी कि एक्शन, हर दिन उठाए जाने वाले छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड कदम। और T यानी कि ट्रैक, अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखना। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स और ये इस साल पूरी कहानी बदल सकते हैं। अब मिशन बनाने का जो पहला कदम है ना, वो थोड़ा अलग है। वो भविष्य में झांकने से पहले अतीत से सीखना है। मिलिट्री में एक चीज होती है, आफ्टर एक्शन रिव्यू। हर मिशन के बाद वो बैठकर ये देखते हैं क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और क्यों हुआ। हमें भी बिल्कुल यही करना है। पिछले साल को देखना है और ईमानदारी से एनालाइज करना है, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखे बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। अच्छा, अब अपने मिशन को और क्लियर करने के लिए हम एक GPS फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। G यानी गोल, आखिर हासिल क्या करना है। P यानी प्लान, उस गोल तक पहुंचने के लिए वो कौन से 3 से 5 जरूरी काम हैं जो करने ही होंगे। और S यानी सिस्टम, वो डेली रूटीन, वो डेली स्ट्रक्चर क्या होगा जो आपको रोज अपने गोल के थोड़ा और करीब लेकर जाएगा। अब आते हैं MAT मेथड के दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, एक्शन। क्योंकि देखिए, सिर्फ सपने देखने से या प्लान बनाने से कुछ नहीं होने वाला। कामयाबी मिलती है हर दिन लिए गए छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से। ये कहावत बिल्कुल सही है कि अनुशासन ही है वो पुल जो हमारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। और हमारा आखिरी कदम है ट्रैक करना।
एक बात हमेशा याद रखनी है, जिस चीज को आप नाप नहीं सकते उसे आप सुधार भी नहीं सकते। जब आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं तो आप इमोशंस के आधार पर नहीं बल्कि डेटा और फैक्ट्स के आधार पर फैसले लेते हैं। और जब कोई अपनी मेहनत को नतीजों में बदलते हुए देखता है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन उस दिन का क्या जब मोटिवेशन बिल्कुल जीरो होगा, जब कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। देखिए, हर सिस्टम को चलाने के लिए एक इंजन चाहिए, और हमारे इस प्लान का इंजन है द पेनल्टी सिस्टम। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसे लॉस अवर्जन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें कुछ पाने की खुशी से कहीं ज्यादा किसी चीज को खोने का दुख होता है। इसीलिए तो हम इनाम के लिए नहीं बल्कि चालान के डर से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। बात एकदम सीधी है, इंसान को नुकसान पसंद नहीं है और हम इसी इंसानी फितरत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने वाले हैं। तो इस बार खुद को रिवॉर्ड देने की जगह पेनल्टी दीजिए। वर्कआउट मिस हो गया तो किसी चैरिटी में 1000 रुपये का फाइन भरिए। सुबह टाइम पर नहीं उठे, 2000 का फाइन। अगर फाइन के पैसे नहीं हैं तो अपनी सबसे पसंदीदा शर्ट जलानी पड़ेगी। जब दांव पर कुछ ऐसा होगा जिसे हम खोना नहीं चाहते, तो दिमाग अपने आप काम पूरा करने के लिए मजबूर हो जाए। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को एक अलग लेवल पर लेकर चलते हैं। ये सिर्फ इस साल के गोल्स के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये इस बारे में है कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। ये एक लेगेसी, एक विरासत बनाने के बारे में है। इस लाइन को जरा गहराई से सोचिएगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी जिंदगी या तो एक चेतावनी बनेगी या एक मिसाल। हम उनके लिए क्या बनना चाहते हैं? जब हम पैदा होते हैं तो जिंदगी एक कोरे कागज की तरह होती है। अब ये हम पर है कि जिंदगी के आखिर में वो कागज एक बेतरतीब घसीटा पिटी लिखावट होगी या एक अनमोल कलाकृति, एक मास्टरपीस। तो आखिरी सवाल यही है, इस साल हम उस कागज पर क्या लिखने वाले हैं? एक और खाली पन्ना या अपनी जिंदगी का सबसे शानदार चैप्टर? कलम हमारे ही हाथ में है।